फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मतलब केंद्रीय जो मेन प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, जो हर इकोनॉमी में आती हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम डील क्या करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है क्या है। सेकंड करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम पूरी जो इंट्रोडक्शन करेंगे। यूज़ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एज अ टूल टू एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है। Wants of human beings are unlimited, but most of the means to satisfying these wants are scarce. हम इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि जो वॉन्ट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं हर ह्यूमन बीइंग की, वो क्या हैं। वो अनलिमिटेड है, मतलब असीमित हैं, वो कभी भी ख़त्म जो है नहीं हो सकती। बट मोस्ट ऑफ द मीन टू सेटिस्फाइंग दैम आर स्केयर। अब जो उनको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं हमारे पास, वो क्या हैं, स्केयर हैं। स्केयर मतलब जिनकी हमारे पास कमी है, उनकी डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास उनकी जो सप्लाई है वो कम है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल्स बिकॉज नो इकोनॉमी पोजेसेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि जो हर चीज़ है हर एक इंसान के लिए प्रोड्यूस की जाए। अब हम ही हैं, हम अपनी एग्जांपल लेते हैं कि हमें हर चीज़ जितनी भी अगर हमारी इकोनॉमी में बन रही है, हमारी कंट्री में बन रही है, हमें वो सारी तो नहीं मिल रही जिनकी हमें ज़रूरत है, हम वो ले रहे हैं, या हमें कुछ नहीं मिल रही जिनकी हमें ज़रूरत है। मतलब हर चीज़ हर इंडिविजुअल के लिए पैदा नहीं की जा सकती है। It becomes necessary for every economy, therefore, to make a choice regarding the efficient use of available resources of the economy like land, labor, capital, etc. तो इसीलिए प्रॉब्लम किसकी अराइज होती है, चॉइस की, क्योंकि उन्हें चॉइस करनी पड़ती है ताकि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज़ करें ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और वो ऐसे अपने रिसोर्सेज जो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा, जो भी उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज़ करें ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जांपल, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मेनी रिसोर्सेज आर टू यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउ मैनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम 2 सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गवर्नमेंट को जो है चॉइस करनी पड़ेगी, मतलब कौन से एफिशिएंट रिसोर्सेज मुझे इंडस्ट्री को देने हैं, कौन से जो एफिशिएंट रिसोर्सेज क्या है एग्रीकल्चर को देने हैं। क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी में भी मतलब ऊपर होना है और हमने अपने एग्रीकल्चर में भी ऊपर होना है। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम इंडस्ट्री को डेवलप कर दें और एग्रीकल्चर बैकवर्ड रह जाए, या हम एग्रीकल्चर पे फोकस करें इंडस्ट्री को भूल जाएं। हमें दोनों की बैलेंस, हमें दोनों में इक्विलिब्रियम चाहिए। द प्रॉब्लम कंसर्निंग द चॉइस ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम चॉइस के साथ रिलेटेड होती है, किसके, रिसोर्सेज की चॉइस के साथ रिलेटेड होती है, वो होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो किसके साथ जुड़ी होती है, चॉइस ऑफ रिसोर्सेज के साथ वो होती है। Thus, by economic problem, we mean problem of choice or problem of economical use of resources. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमारा मतलब क्या है,
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमारे दो मीन्स है, एक तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमें उसकी चॉइस करनी पड़ती है, दूसरी क्या, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा कि हम रिसोर्सेज को इकोनॉमी में कैसे यूज़ करें। इकोनॉमिक, it may be carefully noted that economic problem is not the problem of distribution of the present resources only, but it is also problem of the future growth and distribution of the resources। अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है सिर्फ आज की इस जनरेशन के लिए नहीं है, हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे एलोकेट करना है ताकि हम तो उन्हें एफिशिएंटली यूज़ करें और जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उनको भी वो जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। ये नहीं है कि हम ही सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एग्जॉस्ट कर दें और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना। तो हमें उनको एफिशिएंटली यूज़ करना, मतलब हमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमें अपनी जनरेशन के लिए भी अच्छे से यूज़ करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बचाना है। In this way, economic problem is that problem which is concerned with the proper allocation of present resources as well as their future growth and distribution। आज के लिए प्रॉपर एलोकेशन है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसकी ग्रोथ जो है और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से ऐसे ही एफिशिएंटली होने चाहिए। हमने इस पैसेज में डील किया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम जो चॉइस ऑफ रिसोर्सेज के साथ जुड़ी होती है वो होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्या होता है चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, 1 मिनट, जो फर्स्ट है वो क्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और दूसरा क्या है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये दो मेन हम डील करते हैं और ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है। तो हमने इसमें डील किया कि जो रिसोर्स है वो हर इंसान के लिए पैदा नहीं किया जा सकता है, तो हमें ये चॉइस करनी पड़ती है कौन सा जो रिसोर्स है किस सेक्टर को देना है, एग्रीकल्चर को कौन सा देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कौन सा देना है, जिसमें हम चॉइस करते हैं। और तीसरी बात थी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेज है वो होने चाहिए, हम उनको ऐसे यूज़ करें, हम भी यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच जाएं। अब इसकी डेफिनेशन गिवन है, आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, लेफ्टविच की कर लें या इरिचटॉल की कर लें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स यूजिंग दिस रिसोर्सेज टुवर्ड द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स to fully as possibly। Second, Irichki, the economic problem is essential a problem arising from the necessity of choice of the manner in which the limited resources with the alternative uses are disposed of। It is a problem of husbandry of resources। तो ये डेफिनेशन को हमने इन्वर्टेड कॉमास में डालना है जब हमें अच्छे से आती है। अगर हमें अच्छे से कोई भी वर्ड स्किप हो रहा है तो हमें इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालना है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है कि जो उसने बोला है हमने एज इट इज़ ही राइट किया, मतलब उसमें एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं आया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके आने के जो कारण क्या हैं। इसके 3 कारण हैं, हम इन्हें पहले भी डील कर चुके हैं, अब हम इसको वाइडरली मतलब और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड असीमित ज़रूरतें। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड है, असीमित हैं। नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुली,
कोई भी मनुष्य जो है अपनी वांट्स को पूरी तरह कभी भी फुली जो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हम अपनी एग्जांपल ही ले लें, क्या हमारी जो वांट्स है कभी ख़त्म हो जाएंगी? अगर पहले हमें चाह थी कि हमें फ़ोन मिल जाए, ठीक है, हमें फ़ोन मिल गया, छोटा मिला, अब है हमें बड़ी कंपनी का मिल जाए। अगर बड़ी कंपनी का मिल जाता है, टैब मिल जाए, टैब मिल गया, आईपैड मिल जाए, मतलब किसी भी स्टेज पर जाके जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होने वाली हैं, वो बढ़ती ही जाएंगी। जितना हमें मिलेगा उतनी हमारी वांट्स है आगे बढ़ती जाएंगी। Wants of all members of satisfy cannot be fully satisfied at a given time। एक टाइम पे, मतलब अगर हम एक टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कभी भी जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक मतलब फैक्ट है, वांट्स ऑफ द मैन हैव बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं इंसान की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अ फ्यू ईयर्स बैक, अगर हम कुछ साल पीछे जाके देखें तो हार्डली किसी के पास जो क्या है टीवी होगा। तो अब हर इंसान के पास कलर टीवी है। मतलब थोड़े टाइम पीछे जाएं तो उनके पास हार्डली किसी किसी घर में जो टीवी होता था, बट आज की अगर बात करें तो हर घर में एक से ज़्यादा ही टीवी हैं। तो अब टीवी भी छोड़िए, अब तो एलसीडी पे बात आ रही है। हर घर में अब एलसीडी की जो वोट है वो बढ़ रही है। But today almost every household is keen to get one. With the passage of time, there is every likelihood of significant increase in demands for video cameras, costly cars, VCR, etc. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोगों में क्या है, वीडियो कैमरा लेने की, कॉस्टली कार्स लेने की, वीसीआर लेने की आदि जो भी उनकी जो वॉन्ट्स है वो बढ़ती जा रही हैं। मतलब वो किसी भी स्टेज पर एक टाइम में जाके नहीं रुक रही हैं। We can therefore safely say that in every society at any given time there is innumerable unsatisfied wants। अगर हम एक टाइम पे बात करते हैं तो उसमें क्या है, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनसेटिस्फाइड पड़ी हैं। मतलब अगर मेरे से पूछो मेरी कितनी ज़्यादा अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं जो ऐसे पड़ी हैं, अगर मैं अपने साथ वाले से पूछूं तो भी मेरे जो उसकी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं वो भी पड़ी हैं। मतलब एक टाइम पे हर बंदे की जो है अनलिमिटेड वॉन्ट्स पड़ी हैं, हर इंसान की अनलिमिटेड वॉन्ट्स पड़ी हैं। मतलब अनलिमिटेड का वॉन्ट्स का जो ये सर्कल चल रहा है वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हम आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड और स्केयर मीन्स। लिमिटेड और स्केयर मीन्स मतलब मीन्स जो रिसोर्सेज जो साधन हैं वो स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केयर। जो भी हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हैं, वो लिमिटेड हैं या स्केयर हैं। These goods are called scarce because that their demand is greater than their supply। इन गुड्स को स्केयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो डिमांड है इनकी जो सप्लाई से बड़ी है। देखिए उन्होंने एक साइन से शो किया है, डी इज़ ग्रेटर देन एस, वेयर डी मतलब डिमांड, एस मतलब सप्लाई। इट विल बी रीज एट डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। ये जो साइन उन्होंने बीच में दिया है ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब डिमांड बड़ी है किससे? सप्लाई से। स्कैरसिटी की एक डेफिनेशन भी दी गई है, अगर आपको लर्न करनी हो तो आप कर सकते हैं। स्कैरसिटी इज़ अ सिचुएशन in which there is not enough of resources to meet all human wants। मतलब रिसोर्सेज उतने इनफ नहीं हैं हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। सो लिमिट scarcity is a term, relative term। It means that commodities and resources
to produce goods and services are less in relation of their demand. स्कैरसिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी रिलेटिव टर्म है, मतलब ऐसा उन्होंने रिलेशन प्रोवाइड किया है कि जो कॉमोडिटीज़ हैं और जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मतलब थोड़ी सी कम है किसके रिलेशन में, उनके डिमांड के रिलेशन में। मतलब जितनी डिमांड बढ़ती है रिसोर्सेज उतने नहीं हैं हमारे पास, तो इसीलिए जो हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही पूरे हैं तो फिर तो हमारी वांट्स कभी भी अनसेटिस्फाइड नहीं रहेंगी, तो फिर तो हम अपने रिसोर्सेज अपने साधनों से उसको पूरा कर ही सकते हैं। जैसे अब हम अपनी एग्जांपल लें, घर की एग्जांपल, हमारे पास अगर अनलिमिटेड मनी है तो हम हर चीज़ को ख़रीद लेंगे, तो हमारी जो कोई भी वांट है वो अनसेटिस्फाइड रहेगी ही नहीं। पर मनी जो है हमारे पास क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम जो हमारी ज़रूरत की मेनली चीज़ें होती हैं पहले जिनको हम प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, हम सिर्फ उन चीज़ों को ही लेते हैं। तो जो क्यों, क्योंकि जो हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर हैं। तो सेकंड पॉइंट था लिमिटेड और स्केयर मीन्स। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आता है, अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे स्कैरसिटी की छोटा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो क्या है, स्कैरसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट ज़ीरो प्राइस। अगर इसका मतलब क्या है, स्कैरसिटी का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जब डिमांड है किसी भी गुड की इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सप्लाई से कि उसकी जो एट अ ज़ीरो लेवल पे भी। सो आइए हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस। Another cause of economic problem is that the limited resources have alternative uses. अब तीसरा जो कारण है वो क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने का, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो तो हमने डील कर लिया, अब लिमिटेड होने के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब डिफरेंट यूजेस, एक से ज़्यादा यूजेस। इन्होंने मिल्क की एग्जांपल दी है कि मिल्क इज़ अ स्केयर कमोडिटी। स्केयर कमोडिटी है, अनलिमिटेड में तो नहीं प्रेजेंट है, हम जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट पे देखें तो वाटर जो है हम उसको ऐसे ले सकते हैं, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी है, बट अब टाइम टू टाइम वो भी हमारा जो अर्थ से है ख़त्म होते जा रहा है, तो वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं रहेगा आने वाली कुछ जनरेशन्स के बाद। अब मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं, मिल्क से हम चीज़, आइसक्रीम, रसगुल्ला एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। स्केयर गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स और वेल्थ। स्केयर गुड्स जिन चीज़ों की कमी होती है हम उनको वेल्थ या इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं, मतलब जो आर्थिक जो गुड्स हैं। रिसोर्सेज ऑफ अ हाउस होल्ड आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज साधन हैं एक मतलब एक घर के पास, एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड हैं। The household may use these limited resources in the satisfaction of different wants. अब मिल्क से हमारे पास लिमिटेड है, हम उससे क्या बनाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी होगी, ये हमारी चॉइस होगी। उसके हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं, हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। ऑल वॉन्ट्स कैनॉट बी सेटिस्फाइड। अगर हम चाहें कि हम मिल्क से सब कुछ बना लेंगे तो ये वॉन्ट जो है हमारी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। हमें मतलब एक दिन हम ये वाला चॉइस कर लेंगे, दूसरे दिन हम ये वाला चॉइस कर लेंगे, मतलब ये सारा का सारा चॉइस पे बेस्ड है। थस अकर्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच वांट्स टू सेटिस्फाइड एंड विच नॉट। जैसे इन्होंने यही बताया है कि कौन सी वांट जो पूरी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। लाइक वाइज रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे हाउस होल्ड के जो रिसोर्सेज लिमिटेड है मिल्क लाइक, वैसे ही जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हैं, लिमिटेड हैं, और उनके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अकॉर्डिंगली the society has to decide which wants are to satisfied first
and which later in fact the problem of the choice main problem of economics. That is why it is called economic problem. तो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जैसे हमने पिछले भी टॉपिक में पिछले सेक्शन में भी हमने डील किया है, इसीलिए उसको ही मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है. तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं आप तो आप बना सकते हैं. हमने इसमें क्या डील किया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो होती है जो चॉइस के साथ रिलेटेड होती है, किसके, रिसोर्सेज के, और उसके साथ ही अराइज की होती है. उसका फर्स्ट कारण ये है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं. दूसरा लिमिटेड, जो उसका अनलिमिटेड वांट्स है, स्केयर मीन्स है उनको पूरा करने के लिए. तीसरा उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो इकोनॉमिक्स के और भी कंसेप्ट मिलते रहें. कल हम डील करेंगे कि जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.